प्रताड़ित महिला कोई आकर सोशल मीडिया पे कोई बयान देती है तो बिना कोई दोनों पक्ष जाने ही हमारा सबसे पहला सिंपैथी और सपोर्ट का रिएक्शन उस महिला के साथ जाता है। सामने वाला लाख सफाई देता रहे, अपने आप को बेगुनाह कहता रहे, कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। हजारी कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसके बाद शुरू होता है तारीखों और बहसों का दौर। जिसके बाद सरबजीत सिंह का वकील ही उनको सलाह देता है कि क्यों फालतू के कोर्ट के पचड़े में पड़े हो, तुमको न्याय तो मिलने से रहा बल्कि उल्टा तुम्हें सज़ा होगी। इससे बेहतर है तुम जाकर जसलीन से समझौता कर लो, जिससे तुम्हें सज़ा से बचाया जा सके। सरबजीत एक बार फिर टूटे लेकिन बिखरे नहीं, उन्होंने अपने आप को संभाला। फिर लंबी बहसों के बाद, लंबी कोर्ट के चक्कर काटने के बाद फिर एक बार उन्होंने दूसरे वकील से संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद अब की बार उन्हें वकील मिलते हैं अमीश अग्रवाल। अमीश अग्रवाल से मिलने के बाद सरबजीत सिंह ने उनको सारी बात बताई, सारे सबूत से लेकर के सारी चीज़ें उन्हें दी और हर जगह अमीश अग्रवाल ने उनके केस को उनके गवाहों और सबूतों के साथ बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने हर बार सुनवाई करने के बाद लगभग 13 नोटिस जसलीन को जारी किए। जिसके बाद उनके माँ बाप सिर्फ एक ही जवाब बाहर से उनका वकील देता कि वो अपनी एचआर की पढ़ाई के लिए कनाडा में है, लिहाजा वो यहाँ पे हाजिर नहीं हो सकती है। जिसके बाद 13 सूचनाओं पर भी जसलीन या उनके माता पिता का कोई संतुष्टिजनक उत्तर न आने पर 24 अक्टूबर 2019 को कोर्ट ने सरबजीत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप खारिज कर दिए। और ये फ़ैसला सुनाते हुए सोनम गुप्ता ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। और जैसे ही ये फ़ैसला आता है, सरबजीत सिंह और उनके वकील अमीश अग्रवाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। और इसके बाद जैसे ही ये फ़ैसला आता है, भारतीय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस मामले पर जसलीन को सपोर्ट करने और सरबजीत सिंह को अपशब्द बोलने के लिए मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगती हैं। और सरबजीत सिंह के वकील ने इस मामले में कहा कि एक झूठे केस के चक्कर में उनके क्लाइंट के ज़िंदगी के बेशकीमती 4 साल बर्बाद हुए। इस दौरान उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कितनी प्रताड़ना झेली, ये तो उनके मुवक्किल ही बता सकते हैं। और जब सरबजीत सिंह से मीडिया ने उनका रिएक्शन पूछा तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपने आप को बेगुनाह और स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज के पहले मैं आरोपी होने का टैग लिए घूम रहा था और आज वो माननीय अदालत के फ़ैसले के बाद हट गया है। जब मीडिया ने जसलीन के परिप्रेक्ष्य में सरबजीत सिंह की राय जानने के लिए कहा तो सरबजीत सिंह ने इस पे भी बात करते हुए बताया कि वो पहली गवाही के बाद से ही गायब हैं और उनका परिवार स्थायी रूप से कनाडा पे है, इसका भी मुझे शक है। फ़िलहाल उन्होंने जो भी किया उन्हें सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी के जो कीमती 4 साल बर्बाद हुए वो तो कोई मुझे वापस कर नहीं सकता है। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया के लिए भी सरबजीत सिंह ने ये सलाह देते हुए कहा कि तात्कालीन एक बड़ा मीडिया हाउस जिसने सिर्फ अपनी टीआरपी चमकाने के लिए उसने और उसके रिपोर्टरों ने बिना सच्चाई जाने ही मीडिया ट्रायल के बेसिस पे मुझे दोषी घोषित कर दिया और जिसके बाद मेरे ज़िंदगी में व्यक्तिगत तौर पे और व्यावसायिक तौर पे बहुत सारी हानियाँ हुई। तो मेरा उनसे सिर्फ यही अनुरोध है कि उन्होंने जो मेरी इमेज ख़राब करी उसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी चाहिए और किसी भी आरोपी या प्रताड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों के दोनों पक्ष को जाने बिना सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए एक तरफे फ़ैसला सुना करके डिटेली रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया में और दिल्ली में चल रही इस केस को लेकर हलचल के बाद जब जसलीन से बात की गई तो जसलीन ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो उस समय तो मैं अपनी एचआर की पढ़ाई कर रही थी कनाडा में और इस समय में फ़िलहाल मैं अपनी कंपनी के लिए एचआर के तौर पे काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जो असंवेदनशील कहा गया, मैं असंवेदनशील नहीं हूँ। फ़िलहाल मुझे लगता है कि मुझे इंडिया में न रहने का फ़ायदा आरोपी को मिला और वो बेगुनाह साबित हुआ। तो दोस्तों, ये रही आज की एक सच्ची घटना जिसमें जसलीन नामक युवती ने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले करके एक अच्छे खासे जॉब कर रहे युवक सरबजीत सिंह के ज़िंदगी के बेशकीमती 4 साल बर्बाद किए।
उसमें जसलीन से कहीं ज़्यादा दोषी यहाँ का सिस्टम, यहाँ के सेलिब्रिटी, राजनेता और ख़ास तौर से मीडिया और सोशल मीडिया है, जिन्होंने सर्वजीत सिंह का पक्ष जाने बगैर ही उसे आरोपी से दोषी साबित कर दिया, जिसे सर्वजीत सिंह को अपने छवि के ऊपर से दोषी का टैग हटाने में 4 साल लग गए। और जब मीडिया ट्रायल हुआ तो एक बार के बाद जसलीन कोर्ट में भी नहीं हाजिर हुई, यहाँ तक कि उसने और उसके परिवार ने इंडिया भी छोड़ दिया और वो कनाडा में शिफ्ट हो गई। किसी पीड़ित के द्वारा लगाया गया आरोप, दोनों पक्ष जाने बगैर ही आरोपी को दोषी साबित मान लेना, ये कहीं का न्याय नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी भी और कहानियों की तरह आपको पसंद आएगी। तो अगर कहानी आपको पसंद है तो आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।